हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी TRF4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की थी? तो किस शहर से की थी? तो शोलापुर शहर से किए थे। नेक्स्ट है कि गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आयु स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों को सही क्रम में गठन की तिथि है। तो कौन सी समिति है? तो अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति जो है। नेक्स्ट है कि गैर कृषि गतिविधियों में भी बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो किसमें? निर्माण में जो है अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि जो है गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य है। तो क्या कथन सत्य है? तो NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर जो है हर 5 साल पर जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसे व्यक्ति क्या है? नेक्स्ट है कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्परोजगारी में छिपा हुआ हो, उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भंडारी समिति संबंधित है। तो भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन है। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह संस्था जो भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है। तो कौन है वो? तो कौन सी संस्था है? तो RBI संस्था है। नेक्स्ट है कि किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है। तो क्या शामिल करता है? तो बाजार मांग शामिल करता है। नेक्स्ट है कि गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। तो किसमें? निम्न स्थिर आर्थिक विकास द्वारा जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि गिल्ड एज बाजार से तात्पर्य है। तो गिल्ड एज बाजार से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का जो है तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SAZ स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है। तो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। तो कौन है? कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है कि मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। तो कहाँ बदलती है? तो मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती में बदलती है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है। तो कौन है वो विभाग? तो निर्गमन विभाग है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्थान है। तो कौन सा है वो संस्थान? तो नाबार्ड है। नेक्स्ट है कि सरकार ने समिति का गठन किया है जिसने सिफारिश की है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी
की जाए तो कौन सी है समिति, तो अशोक दलवाई समिति है। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है, तो क्या कहाँ केंद्र है, तो माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन करना जो है भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 जो है प्रस्तावित किया। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात था, तो कितना था, तो 4.0% था। नेक्स्ट है कि कृषि की वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफी और रबर उत्पादन के लिए अपनाई जाती है, तो कौन सी, तो वाणिज्यिक कृषि जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है, तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, तो कब समाप्त कर दिया गया, तो 2017 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन में शीर्ष प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो कौन थे, वो अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, तो कब, 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया, कब मिला लिया गया, तो 2017 में मिला लिया गया। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सूची 1 में आयोग और समितियों का नाम दिया है और सूची 2 में जो है ये किससे संबंधित है वो दिया है। तो पहला है सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है कि श्री रंगराजन समिति जो है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए जो है ये समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है कि पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है कि नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र के में सुधार के लिए जो है बनाई गई है। नेक्स्ट है कि भारत में चावल उत्पादकों में राज्यों का सही आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में जो है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है, तो कैसे प्रदान किया जा सकता है, तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो है सबसे अच्छा सूचकांक प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को समय अवधि के दौरान लागू किया गया, तो कब, 2020-21 से 2024-25 के अवधि के बीच जो है लागू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल के केंद्र बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया, तो कितना, 74% जो है बढ़ाकर कर दिया है। नेक्स्ट है कि CPEC प्रोजेक्ट है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कि आय की असमानता मापी जाती है, तो कैसे मापी जाती है, तो गिनी लॉरेंस अनुपात द्वारा जो है मापी जाती है। नेक्स्ट है कि तेल के संकट के कारण अधिकांशतया विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो किससे सामना किया है, तो मुद्रास्फीति जनित मंदी से जो है सामना किया है। नेक्स्ट है कि नेफेड
NAFED एक है, तो क्या है यह एक सहकारी संगठन है। नेक्स्ट है कि अंतरिम चलन निधि समायोजन सुविधा ILFA को सुझाया, तो किसने सुझाया तो नरसिम्हन समिति ने सुझाया। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे, तो किसके जो है सफल प्रयोग के लाइन पर आधारित थे तो चाइनीज प्रयोग के लाइन पर आधारित थे। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापक संगठन में भारत सम्मिलित हुआ, तो कब शामिल हुआ तो 1995 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है कि संशोधित मूल्य वर्धित MODVAT संबंधित है, तो किससे संबंधित है तो उत्पादन कर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, तो कब किया गया 25 सितंबर 2014 को किया गया। नेक्स्ट है कि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, तो क्या है ग्रामीण शाख जो है लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है तो 1980 से 85 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतराल है, तो कितने वर्ष का अंतराल है तो 3 वर्ष का अंतराल है। नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावित हुआ, तो 2005 से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो कौन जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो किस पे उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर जो है आधारित है। नेक्स्ट है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम है, तो क्या कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का जो है कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई, तो कब जारी हुई 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई। नेक्स्ट है कि एक कृषि उपज का जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, तो किसका उत्पादक भारत है तो सबसे ज़्यादा तो कपास उत्पादन का। नेक्स्ट है कि सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, तो किससे संबंधित है तो फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY संबंधित है, तो किससे संबंधित है तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मुद्रा योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है SIDBI से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति मिशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, तो जीवन निर्वाह खेती के प्रकार की जो एक ऐसा प्रकार है जो जिसमें किसान जो है अपने परिवार के निर्वाह और स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का अंशदान है, तो कितना जो है 250 करोड़ अंशदान है। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो कब से चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सफल या उपज दिया है और दूसरे में अधिकतम उत्पादन राज्य दिया है, तो जूट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल में, चाय तो असम में, गन्ना तो उत्तर प्रदेश में, रबर तो केरल में।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगला हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।